पिछले एपिसोड में आपने देखा सुमित्रा अपने माँ के साथ प्लान करके शीला अभिजीत को एक करना चाहती है और उसके लिए उसने शीला और अभिजीत को अपनी माँ के पास भेजा है। आज देखेंगे क्या सुमित्रा अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। कहाँ फंस गई पता नहीं मैं। May I come in? Coming. Oh, gorgeous my lady. मुझे तुझसे एक बात करनी थी। कीजिए ना। बैठ। ओके। शीला, आई नो कि तुम और अभिजीत डाइवोर्स करने वाले हो। हाँ, सोच रहे हम डाइवोर्स का। मत सोच शीला, मत सोच डाइवोर्स का। डाइवोर्स इज अ वेरी बैड। क्या करें फिर ऐसे शादीशुदा जिंदगी का जिसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स हो। सिर्फ तेरी शादी नहीं, सबकी शादियां ऐसे ही होती है, स्पेशली अरेंज मैरिज। आई नो वेरी वेल। मेरी शादी भी कुछ ऐसे ही हुई। मैं भी तेरे जैसे थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। जो तेरे साथ सिचुएशन हुई, सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। मैं शादी के तुरंत बाद चाहती थी डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। वो कभी भी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करता था, हमेशा मेरा साथ देता था। इनफैक्ट मैंने जब शादी की, जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे कुकिंग भी नहीं आती थी। वो मुझे कुकिंग सिखाता था। इनफैक्ट उसने मुझे मेरा जॉब दिलाया। उसकी वजह से मैं कमाने लगी, इंडिपेंडेंट बनी। 1 साल हो गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि भले ही हमारी शादी कैसी भी हुई हो, पर ऊपर वाला भी शायद यही चाहता था कि मेरे नसीब में ये हो, जैसा भी हो, पर कम से कम वो मेरी इज्जत तो करता है। क्या पता अगर मैं किसी अपने पसंदीदा से शादी करूं और आगे जाके वो मुझे इज्जत ना दे, ऐसा रिस्पेक्ट ना दे। देख शीला, मैं अभिजीत को जैसे देख रही हूँ, मुझे वो बिल्कुल उनकी याद दिलाता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद तुम दोनों का रिलेशन हम जैसा ही है। एक बार तुझे अभिजीत को मौका दे के देखना चाहिए। ऐसे अच्छे अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते पगली। देख तू सोच, वैसे मैं तुझे कोई ब्रेन वॉश वगैरह नहीं कर रही मेरी स्टोरी सुना के। बस मेरे दिल में मुझे जो आया मैंने बोला, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर गई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि कभी कभी विश्वास करना चाहिए, कभी कभी साथ देना चाहिए उसका जिसने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया हो। सोचो, बाय द वे देर हो रहा है, तुम जाओ जल्दी, वो भी इंतजार कर रहा हो। क्या क्या है खाने में, वाह। पता नहीं ये शीला कब आएगी, इतनी भूख लग रही है मुझे। ये लड़कियों का ऐसा ही होता है। अच्छी दिख रही हो। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। क्या? खाना। हाँ। वैसे सुनो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। करो। अभिजीत, वो देखो, अगर तुम्हें मुझे कुछ बुरा भला बोलना हो तो वो खाने के बाद बोलना। मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। बुरी नहीं, अच्छी बात करनी है। कैसे बताओ तुम्हें? क्या बोलना है? उफ। शीला, मुझे डर लग रहा है तुमसे। तुम शीला ही हो ना? नहीं, हमारी जो नॉर्मल शीला है वो मैंने कभी ऐसे अवतार में नहीं देखी है। कहीं कपड़ों के साथ साथ शीला भी तो नहीं बदल गई? अभिजीत, हाँ, ये है असली शीला। सुनो ना तुम बात को, इट्स वेरी सीरियस। क्या सीरियस बात करने वाली हो? यही ना कि डाइवोर्स करना है, ये वो? नहीं, मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। हाँ तो मुझे पे क्या? तुम झूठ बोल रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं,
सच बोल रही हूँ। सोच लिया है मैंने ये कि हमें हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे बात की थी और बताया था कि तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता काम करेगा आगे जाके। मैंने भी सोचा तुम जैसे भी हो, आई मीन तुम अच्छे हो, कभी मुझसे डिसरिस्पेक्टफुली तुमने बात नहीं की है, मेरी हेल्प की है मुश्किल के वक्त में। मुझे पता है 4 लाख रुपए दिए थे तुमने मुझे, जॉब भी तुम्हारी वजह से लगा है। तुम मैंने ओवरऑल सब देख लिया है कि तुम अच्छे हो, सपोर्टिव हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जॉब करूं या वो करूं, मतलब इट्स गुड। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि एक ट्राई मार के देखते हैं। शीला, तुम सच में हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो? हाँ अभिजीत, आई रियली वांट कि हम इस रिश्ते को एक मौका दें। थैंक यू सो मच शीला। तुमको पता नहीं पिछले 1 सालों में मैं कैसे अपनी लाइफ को झेल रहा था। सिर्फ तुम अकेले ने नहीं झेला है, मैंने भी झेला है बहुत कुछ 1 साल में। बराबर कहा शीला तुमने। हाँ, है मेरे अंदर कुछ गलतियाँ जिन्हें मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर तुम सच में इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं डेफिनेटली मेरे अंदर की जो भी बुराइयां है वो सुधारूंगा। कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर, उल्टा मैं ही कभी कभी थोड़ी बुरी बन जाती हूँ। पर तुम्हारी बुरी हरकतें भी मुझे अच्छी लगती है, इसीलिए तो करती हूँ। अच्छा सुनो, देखो हमने शादी के बाद डिसाइड किया था कि हम पति पत्नी का नाटक करेंगे और सबको फंसाएंगे, बट अभी ये पति पत्नी का नाटक हम खत्म कर देते हैं और एक दूसरे को एज अ हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुश्किल है पर करते हैं। हाँ, बंद कर देते हैं नाटक और देखते हैं सच में हमारे रिश्ते में कितनी ताकत है। अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एक दूसरे को झेल लेंगे, और अगर अगले 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर सब कुछ अच्छा ही होगा। Congratulations for your new beginning. Thank you so much. सुमित्रा जी जैसी है आप उसकी एकदम अपोजिट हो। अब आप बहुत अच्छी हो, आपने इतना कुछ हमारे लिए किया। अगेन थैंक यू सो मच। हाँ, चलो इसी खुशी में एक हो जा। इंस्टाग्राम इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। हाय, आपका दुपट्टा तो हमने बरसों पहले ही ले लिया। नाटी बुढ़ा। मुझे आज तक इतना हाई कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा है। पता नहीं वहां पे क्या चल रहा होगा। अभी माँ के घर में जाके कान भी तो नहीं लगा सकती, माँ कहेगी मेरे ही घर में कान लगा रही है, ये सिखाया मैंने। इतनी तो गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। बाकी उनके घर में ठीक है, पर माँ के घर में कान लगा, कैसी बेटी हूं नालायक में, ऐसा काम तो नहीं कर सकती ना। और उनके साथ जाओ तो फिर वो प्लान में थोड़ा सा डिसमिस हो जाता। फिर मैं जहां पर भी जाती हूँ डिसमिस ही करती हूँ सब। क्या हो रहा होगा वहां पे, है भगवान, इतना मुझे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। फोन करूँ क्या? इस बार तो माँ फोन में से चाटा मारेगी मुझको। फोन भी नहीं कर सकती, मुझे माँ के ऊपर विश्वास करना चाहिए। मेरी माँ है वो जरूर अपने प्लान में सक्सेसफुल होगी और शीला और अभिजीत को एक कर देगी। कमर डगे लगो भाई मजा। लोग कहते हैं ये मिथ है, मिथ। काम करने से शरीर अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। काम करो ना करो, जो होना है वो तो होता ही है। वही साहब, सब समझ में आता है मुझे। आप तो ना मार रहे हो क्योंकि मैं सारे घर के काम कर रही हूँ। आपसे ये हजम नहीं हो रहा क्योंकि आप तो काम से कोसों दूर। जब से बहू घर में आई है तब से किचन में आपने पैर नहीं रखा। क्यों दादा साहब? नहीं रखती है ना, किचन में पैर रखती है ये। सुना what he said? Listen. बस खाने के लिए। कठिन है बाबा। अभी आपको कुछ नहीं लग रहा होगा वहनी साहब, पर
कुछ दिनों बाद आपकी जब और उम्र बढ़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा ये बैठ बैठ के क्या होता है ना दद्दा साहेब, ये पूरा हाथ पैर का जो नसें है वो काम करना बंद कर देती है। अच्छा, और फिर एक समय के बाद ना वहीनी साहब, आप हर हॉस्पिटल में जाओ, कहीं पर भी आपका इलाज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी सगुना, उसके साथ भी वही हुआ ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब से घर में वो बहू आ गई तब से उसने काम करना बंद कर दिया और अभी भुगत रही है। कोई भी देखता नहीं उसकी तरफ, बेड पे पड़ी रहती है, वहीं पे खाना वहीं पे करना, ऐसी हालत हो गई है उसकी। अच्छा, वो भी ऐसी आपकी जैसी थी, सब उसको जगह पे चाहिए, चाय जगह पे, खाना जगह पे ही बैठती थी आपकी जैसी। क्या क्या डरा दिया आपने उसे? खड़े खड़े ही सो गई मैं तो। अरे फोन आ गया फोन। हेलो मामा, क्या हुआ? प्लान सक्सेसफुल हो गया? हाँ, शीला भी देखो क्या? हाँ क्या? थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच, लव यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज वही दिन है जिस दिन मैंने 5 साल पहले हमारे चैनल को ओपन किया था। हाँ, पहला वीडियो जब मैंने डाला था तब मैंने वो डिलीट कर दिया था क्योंकि पहले वीडियो पे मुझे कॉपीराइट क्लेम आया था, तो मैंने 2 सितंबर को डाला था वीडियो, पर उसके बाद मैंने वो हटा दिया। और अभी जो हमारे चैनल पे सबसे पुराना वीडियो है वो है मंडे मॉर्निंग्स। तो वैसे तो अगर वीडियो वाइज जाए तो अभी देर है 5 साल पूरे होने में, पर ऑफिशियली अगर कहे तो मैंने जो है वो 2 सितंबर से शुरुआत की। तो वैसे तो हमारे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसीलिए आप सबका ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, हमारे इतने सारे कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। और 5 साल हो गए, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि 5 सालों से मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ये आपके बिना तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में भी काफ़ी सारे ट्विस्ट टर्न आएंगे। हमने 850 एपिसोड कंप्लीट कर दिया, 1000 के काफ़ी नज़दीक है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे शायद नेक्स्ट ईयर। और बहुत कुछ होने वाला है, मोस्ट वेटेड ट्विस्ट है, टर्न्स है, वो भी सब आएंगे। एंड बस मैं ये चाहता हूँ जैसे आज तक आपने सपोर्ट किया है वैसे आगे भी कीजिए, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही हंसाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।